क्या आप आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं? और अगर गए हैं तो क्या आपने वहाँ के प्रसाद के लड्डू खाए हैं? जी हाँ, वही लड्डू जिसको लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। ये पहली बार नहीं जब तिरुपति लड्डू विवादों के केंद्र में है। पहले भी लड्डू की तैयारी, वितरण और गुणवत्ता को लेकर मुद्दे पर बहस छिड़ चुकी है। चलिए, तिरुपति लड्डू को लेकर तो पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। हम आपको तिरुपति बालाजी के बारे में वो बातें बताते हैं जो शायद आप लोग जानते ही नहीं होंगे। भगवान तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली है। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा ही मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु खुद विराजमान है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। गुरुवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के दिल में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लगी थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उसका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनी तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खास पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा ऐसी लगेगी जैसे भगवान विष्णु खुद यहाँ पर विराजित है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भगवान की मूर्ति पर पसीना भी आता है। पसीने की बूंदें आप खुद सामने से भी देख सकते हैं, इसलिए मंदिर में तापमान हमेशा ठंडा रखा जाता है। मित्रों, इन रहस्यों के कारण ही तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये न केवल भक्तों के लिए श्रद्धा का स्थान है, बल्कि जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं के लिए भी एक रहस्यमय स्थल है, जो अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करेगा, शायद इन रहस्यों में भी कुछ का समाधान मिल सके, लेकिन तब तक ये रहस्य हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की महानता पर गर्व करने का अवसर देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आप लोग तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में ये सब जानकारी जानते थे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।